श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है न्यूज रूम में मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, जहां पर न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया है। 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन यानी कि 23 सितंबर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक जो उनकी जर्नी रही है उसको लेकर तमाम खास बातचीत की है। दुनिया में इस दूसरा बड़ा देश जो है वो भारत को करार दिया गया है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए नमस्ते के साथ उनका अभिनंदन किया है। बता दें कि वो 7 समुंदर पार उनके द्वारा 1 घंटे 7 मिनट की स्पीच जो है वो दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन यानी रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और मोदी ने 1 घंटे और 7 मिनट के भाषण में अपना जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही है और भारत जिस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पर लोगों को जो है वो संबोधित किया। आपको बता दें कि जो वहाँ पर भारत मूल के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने नमस्ते के साथ अभिभाषण किया और साथ ही साथ जो मेट्रो नेटवर्क जो यहाँ पर भारत में है और तमाम अलग अलग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम फील्ड्स में जो डेवलपमेंट हो रही है उन तमाम चीज़ों की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में की है। बिल्कुल शिपन, 1 घंटे और 7 मिनट का ये प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और पूरी दुनिया को संदेश कि अब भारत वो भारत नहीं, ये भारत आधुनिक भारत है, आधुनिकता की ओर चल रहा है, तकनीकी रूप से सशक्त हो रहा है। ये देखिए अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके सामने। पहले द्विपक्षीय जो मीटिंग हुई, बैठक हुई और उसके बाद तमाम तरह के जो वहाँ के मुखिया हैं उनके साथ बैठक हुई है और साथ ही साथ पीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। अन्य देशों के जो मुखिया हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, लेकिन सबसे बड़ी बात जब वो न्यूयॉर्क में पहुंचे तो न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से संबोधन किया और भारत को उत्कृष्ट और कैसे प्रतिष्ठित बनाना है उसको लेकर तमाम बातें कही हैं। भारत के लिए उन्होंने ये कहा है कि भारत की मानसिकता दुनिया में दबाव नहीं है, प्रभाव बनाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं हैं, सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने न्यूयॉर्क में कही हैं। 1 दशक से भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है और अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्द से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है विश्व में वो किस तरह से बढ़ रहा है। भारत माता की नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। अपने दिल में भारत को बसाकर रखने वाले हर भारतीय ने ये किया है। साथियों, यहां आप इतनी दूर दूर से आए हैं। कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। आपका यह प्यार, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनेक है
लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की। वो भाव है भारतीयता। दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। यही वैल्यूज हमें सहज रूप से ही विश्व बंधु बनाती है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है। रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। आवश्यकता भी है तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन फिलहाल प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने मीटिंग की है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में $150 बिलियन से अधिक पीएम मोदी ने कहा है 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 500 मिलियन से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। ये पीएम मोदी की बड़ी बातें प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ और उनके सीईओ के साथ पीएम मोदी की ये अहम मीटिंग हुई है, उनके साथ बातचीत हुई है और कई सेक्टर्स में, कई चीजों में, कई क्षेत्रों में जो है वो मजबूती को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश के लिए ये एक सुनहरा कदम प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि आने वाले समय तक हम और भी इन चीजों को बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य $500 बिलियन तक ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से अधिक है, पीएम मोदी ने कहा है। शिफन, बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण अमेरिका में दिया है उसमें तमाम चीज़ों को लेकर बात की। सबसे पहले जो है वो इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है,
टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या फिर अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं, तमाम सेक्टर्स को लेकर बात की गई। खास तौर पर जो इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में अगर बात करें तो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। अब लक्ष्य ये रखा गया है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को बनाया जाए और उसी राह पर लगातार इंडिया के जो यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं या फिर प्रधानमंत्री। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।